जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो तब पिछले दिनों ना 3-4 दिन पहले एक फोटो वायरल हुई जिसमें ये बताया गया कि अयोध्या के डीएम की जो बोर्ड था, साइन बोर्ड उनके आवास का, वो पहले भगवा रंग का था। और देखिए अयोध्या के डीएम जो हैं उन्होंने साइन बोर्ड अपना चेंज करा के हरे रंग का करा लिया। इकुल अफसर जौन होना बहुत चालाक होना, इन सबको पता लग जाता है कौन सी सरकार जा रही है कौन सी आ रही है। देखिए भगवा चेंज करा दिया अयोध्या का डीएम। अयोध्या में हालत खराब है, अयोध्या में नहीं पूरा यूपी में हालत खराब है। भगवा गयल, हरियर आ गयल, हरी पट्टी हो गई डीएम साहब की। सपा आ रही है, भाजपा जा रही है। तो सब ये नैरेटिव सोशल मीडिया पे चलने लग गया। अच्छा जी, मतलब डीएम साहब भगवा से अब हरे हो गए। अब डीएम साहब गोल टोपी पहना करेंगे। अब गोल टोपी हरे रंग का राज आ गया। तो सब ये सब नैरेटिव चल रहा था और सब लोग इसको अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रहे थे। तो अभी सब मेरे एक मित्र हैं, उनका फोन आया। उन्होंने मुझे असली आधिकारिक तर्कपूर्ण सूचना दी और डीएम साहब के बंगले के बाहर सड़क पे लगा बोर्ड क्यों बदला, इसकी उन्होंने ऑथेंटिक और तर्कपूर्ण जानकारी दी। तो सब वो जानकारी ये है कि सब ये जो सड़कें होती है ना, ये कोई अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं बना लेता। इसकी भी एक नियामक संस्था है। जैसे आपकी बैंकिंग की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो वो सारे बैंक्स को रेगुलेट करती है ना। कोई भी ऐसे ही थोड़ा ना बैंक खोल के बैठ जाएगा, या कोई भी बैंक अपना कुछ भी नियम नहीं बना देगा। जैसे ट्राई है, TRAI, वो एक नियामक संस्था है। तो उसी तरह से अब रोड्स की भी एक नियामक संस्था है सड़कों की। उसको कहते हैं IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। तो ये जो IRC है ना, ये सारा नियम बनाती है, रेगुलेट करती है कि सड़कें कैसे बनेंगी, क्या होगी, कैसे उनकी गवर्नेंस होगी, कैसे उनका नियमन होगा। तो IRC की एक गाइडलाइन है जिसमें कि सड़क के किनारे लगे हुए बोर्ड्स कैसे होंगे। तो सड़क के किनारे 3 किस्म के बोर्ड लगे होते हैं। पहला होता है साहब मैंडेटरी, जो कि मैंडेटरी होते हैं, जो कि सूचना देना जरूरी है बोर्ड पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माइलस्टोन लगा होता है ना सड़क के किनारे, तो उस माइलस्टोन के बारे में एक नियम है कि वो ऊपर से गोल होगा, किनारा उसका लाल होगा, बैकग्राउंड उसका सफेद होगा और उस सफेद बैकग्राउंड पे काले रंग से सूचना लिखी होगी। ये तो हो गए मैंडेटरी साइन बोर्ड्स रोड के किनारे। और रोड किसी भी स्टैंडर्ड की हो, एक्सप्रेसवे हो, नेशनल हाईवे हो, कुछ भी हो, गांव की रोड हो, अगर मैंडेटरी सूचना है तो इसी नॉर्म के आधार पर लिखी होनी चाहिए जो नॉर्म है। दूसरे किस्म के बोर्ड होते हैं वो कॉशनरी होते हैं, चाहे सावधान आगे स्पीड ब्रेकर है, सावधान आगे स्कूल है, सावधान हॉर्न बजाना मना है क्योंकि आगे अस्पताल है ना। तो ये होते हैं कॉशनरी। तो इन पे एक चेतावनी लिखी होती है और वो होने चाहिए तिकोने। उनकी जो शेप है, जैसे मैंडेटरी के ऊपर से गोल थी, जो कॉशनरी है उनकी शेप तिकोनी होनी चाहिए, उनका भी किनारा लाल होना चाहिए और सफेद बैकग्राउंड पे हरे रंग से, काले रंग से, सफेद बैकग्राउंड पे काले रंग से सूचना लिखी होनी चाहिए। तीसरे होते हैं साहब इंफॉर्मेटरी, कि राहगीरों को, पब्लिक को सूचना दी जा रही है कि आगे 3 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है, आगे 3 किलोमीटर बाद टोल बूथ है,
आगे 3 किलोमीटर बाद सार्वजनिक सुविधाएं, रेस्टोरेंट हैं, रेस्ट रूम है। तो ये सूचना है, इंफॉर्मेटरी। इनके बारे में नॉर्म है कि ये रेक्टेंगुलर होने चाहिए, पहला नॉर्म। दूसरा, ग्रीन बैकग्राउंड पे व्हाइट रंग से सूचना लिखी होनी चाहिए। ग्रीन बैकग्राउंड पे व्हाइट रंग से सूचना लिखी होनी चाहिए। अब साहब वो फोटो मैंने थंबनेल में लगाई है, जो डीएम साहब की जो बोर्ड है ना, वो जो चेंज हुआ है, अब उसको ध्यान से देखिए। वो चौकोर है, उसमें हरे बैकग्राउंड पे व्हाइट रंग से वो सूचना दी गई है। ये रोड के किनारे लगा हुआ एक बोर्ड है, जिसमें पब्लिक को ये बताया गया है कि डीएम साहब का बंगला, आवास इधर है। आपको अगर डीएम साहब से मिलना है उनके आवास पर, तो वो इधर है। ये सूचना है आम पब्लिक के लिए। और आईआरसी का रूल है कि रेक्टेंगुलर बोर्ड पर हरे रंग के बैकग्राउंड पे सफेद रंग से सूचना लिखी हुई है। तो साहब डीएम साहब को किसी ने पॉइंट आउट किया होगा, या किसी ने पॉइंट आउट करके आईआरसी को या किसी को कोई मतलब कंप्लेंट कर दी होगी, या डीएम साहब को खुद ही किसी समझदार आदमी ने बता दिया होगा कि सर ये आपके जो आवास के जो बोर्ड की सूचना है ये नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। तो डीएम साहब ने कहा जो नॉर्म्स है उस हिसाब से चेंज कर दो। तो साहब वो भगवा गवर्नमेंट तो चली रही है अब तक, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो हर चीज भगवा करी गई, कर ही दी थी। कुछ अति उत्साही लोगों ने, उनका बस चले तो हमारे मुंह पर भी भगवा पोत दें, ठीक है, वो उनका वो है। तो उसी अतिरेक में डीएम साहब का बोर्ड जो है वो भगवा रंग में लगा दिया गया होगा। फिर बाद में जब अकल आई, किसी ने अकल नहीं आई तो किसी ने दी, तो डीएम साहब कहते ठीक है भैया, जो जो नॉर्म्स है उस हिसाब से कर दो। तो साहब इसलिए वो भगवा हटा के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से हरे बैकग्राउंड पे सफेद रंग से सूचना का बोर्ड लगा दिया गया है। इसलिए भैया सपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, समझे। ये सब फालतू की लफाजी जो है ना, ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, ना चुनावों का कोई कयास लग पाता है। जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से वापस आ रही है। डीएम साहब का बोर्ड चाहे जौने रंग में लग जाए, चाहे जिस कलर में आप उनका बोर्ड लगा दीजिए, योगी जी प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। और डीएम साहब का बोर्ड का नई सरकार या चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सूचना समाप्त हुई। कल 7 तारीख को मतदान है, कल या परसों शायद, मुझे तो डेट का भी अंदाजा नहीं रहता है, कभी नहीं रहा आज तक। हमको आज तक कभी ये पता ही नहीं चला कि आज संडे है या मंडे है। हमने सारा जीवन ऐसे ही जिया है। तो जो भी डेट हो, 7 तारीख को झूम के मतदान कीजिए। बनारस क्षेत्र में अच्छों की जमानत जब्त होने जा रही है, सुपड़ा साफ है। 50 सीट पई हैं कि नहीं पई हैं, इनमें शंका है। योगी जी 300 सवा 300 सीट लेके आ रहे हैं, बुलडोजर पर सवार होके आ रही है, सरकार बन रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार सूचना से, किसी मजेदार टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।